तो रात के इस वक्त लगभग 3 बज रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर समय भी देख सकते हैं। और आज है 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया का दिन। और हमारा जो आज का शेड्यूल था बहुत ही ज़्यादा बिजी ही रहा था, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त ही रहे थे हम, और इतना ज़्यादा व्यस्त कि सोने का भी समय नहीं मिल पाया। हालांकि इसको हम इस वे में नहीं बताना चाहेंगे कि आप इस चीज़ से इंस्पायर हो जाएं या फिर आप इस चीज़ को अपने जीवन में अनुसरण करने लग जाएं, बल्कि ये बहुत ही हानिकारक चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये साइड की बातें हैं। जो मुख्य उद्देश्य है हमारा वीडियो बनाने का वो ये कि अभी जस्ट ही ध्यान करते वक्त हमें ये बात समझ में आई कि आज हम सोए नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम सोए नहीं। और जब हम नहीं सोए होते हैं, काम कंटिन्यू चल रहा होता है, तो एक पॉइंट जाके के बाद यानी 1 बजे 2 बजे या लगभग 3 बजे या कभी कभी तो 4-5 बजे तक भी जगने के बाद ऐसी वाली नींद आती है कि बस फिर तो आप सो गए तो पता ही नहीं चलेगा कब उठना है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी यही हुआ। जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे तब हमने ये बात सुना, तब हमने देखा कि अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट थे। लेकिन शायद क्या पता, कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, या फिर अगर आपने कोई चीज़ हासिल कर ली, कोई भी अचीवमेंट हो गया है, तो उसको अपने आप तक ही गुप्त रखिए, वरना ज़्यादा अगर इसको फैलाएंगे ना, ज़्यादा ये बाहर ब्रह्मांड में निकलेगी ना, तो बाकी जो आसपास के आपके ऑरा है, एनर्जीज है, वो सब उस बातों को खंडित कर देगी या वो सब बातें उसको अफेक्ट कर देंगी। तो हमारे साथ भी यही हुआ। हमने सोचा कि ये भी आपको बताना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सभी को ये ना लगे कि यार हमने तो सोच लिया पहली बार में ही हमारे साथ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत बार फेलियर सामने आएंगे तब जा करके वो चीज़ हो पाती है। तो आज भी हमारे साथ लगभग वैसा ही हुआ। 4:30 बजे के आसपास भयंकर भयंकर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमने ये सोचा कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा एक बॉडी को रेस्ट देते हैं। बस 5 मिनट लेटने गए, वो लेटना 3 घंटे में बदल गया। सीधा आँख खुली सुबह फिर 7:30 बजे। अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है बात कि हम ना मतलब मन को एक हद तक कंट्रोल तो कर पाते हैं, मन को एक हद तक जिस काम में लगाना है उस काम में लगा पाते हैं। यानी कि जैसे कहा भी जाता है ना, मतलब कहा क्या जाता है, सत्य बात है। हनुमान जी जब श्री राम जी का कार्य करने गए थे तो रास्ते में उनको राक्षसी मिली, तो वहां पर उन्होंने उससे पूछा या उनसे उन्होंने कहा कि तुम बड़े दूर से आ रहे हो, थोड़ा सा थक गए होगे, तो आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज, अभी हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उनके कहने का अर्थ था, तात्पर्य था कि जब तक राम कार्य संपन्न नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, इसे मैं सिद्ध नहीं कर देता, तब तक मैं विश्राम के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। या लक्ष्मण जी को देखिए, 14 साल तक नींद को त्याग दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मन इसे नहीं कर सकता या फिर हमारा शरीर इसे करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन कब है? साधना बल, तपस्या बल या आत्मबल या साधना बल, जब इन सब चीजों का एकत्रित होता है हमारे कर्म खाते में, तब जाकर के वो चीज संभव होने लग जाती है। और इसके लिए ही हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की, समझी, देखी, एक्सपीरियंस किया, दूसरे का एक्सपीरियंस से सीखा, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। और ये जो रास्ते हैं जो हनुमान जी और लक्ष्मण जी का हमने बताया, वो बहुत ही ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, वैसी जीवन शैली होगी तब जाकर के हम वैसा कर पाएंगे। लेकिन आज के कलयुग में शायद ही वो संभव है, लेकिन एकदम से संभव नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा अगर हम उस मार्ग में चलने लगे हैं तो बिल्कुल संभव है, लेकिन ना वो रास्ता संभव है, ना बहुत ज्यादा हमारे लिए सोना ही संभव हो पा रहा है। तो दोनों का क्या बीच का कोई रास्ता है? तो बीच का रास्ता वो ये है जो अभी हमारे ध्यान करते हुए जहन में आई है, कि मन से आप झूठ बोलना स्टार्ट कर दें। वैसे तो हम झूठ बोलते ही हैं, कितने झूठ बोलते हैं, न जाने कितने झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ा झूठ तो हम खुद से बोलते रहते हैं। पता है कि कोई काम करना गलत है, पता है कि हमें रील्स नहीं देखना है, पता है कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी मन को कितना झूठ बोलते हैं, यार कल से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो अगर हमें लगता है झूठ बोलना ही है, तो खुद से इस विषय में झूठ बोलें कि यार मेरी आज नींद कंप्लीट हो गई है। सीधा हमारे मतलब चित्त में, चेतना में यही बात आई कि आज एक काम करते हैं ना, हम मन से ही झूठ बोलते हैं। वैसे ऐसा कई बार आया है, लेकिन आज की जैसी, मतलब क्योंकि आज तो इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं उस वक्त भी ब्रह्मांड की ऊर्जा एकदम सक्रिय है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इस समय की ऊर्जा भी हम अपने कर्तव्य पालन में दें या कर्तव्य धर्म में लगा दें, या इससे आपका कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट हो जाए।
बट ऑब्वियसली हम बता रहे हैं तो हमारा तो होना ही है, मतलब हमें भी खुद से सीखने मिल रहा है, खुद से ये चीज़ जानने भी मिली। तो अगर इसी चीज़ को दुनिया को बता दिया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा उचित कार्य होगा इस समय में। तो हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि हम खुद से झूठ बोलना शुरू कर दें। अब तक हमने जितने भी ऐसा झूठ बोला करते थे, लेकिन आज क्या पता कहाँ से, वही जो हमने बताया कि ऐसा ऊर्जा है ब्रह्मांड का कि अंदर से ऐसी शक्ति आई या अंदर से ऐसी ऊर्जा मतलब संचारित हुई कि यार आज तो ऐसा सिद्ध करके ही रहेंगे, आज तो ऐसा करके ही रहेंगे कि मतलब मन को एकदम झूठ बोलना है कि भाई क्या कह रहा है मन कि यार अभी अभी देखिए ना, अगर मैं बस 5 मिनट थोड़ा सा ऐसे हो जाऊं ना, थोड़ा सा ऐसे मस्त लेट जाऊं, भयंकर नींद। लेकिन आज नहीं, हमने मन से एकदम से झूठ बोलते रह रहे हैं पिछले लगभग 2-3 घंटे से कि यार हमारी नींद कंप्लीट है, हमारी नींद कंप्लीट है, हमारी नींद कंप्लीट है, हमारी नींद कंप्लीट है, हमारी नींद कंप्लीट है। तो जब हम ऐसा बार 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 बोलने लग जाएंगे ना कि हमारी नींद कंप्लीट है, हमारी नींद कंप्लीट है, तो होगा यूं। देखिए अलार्म भी बजने लग गया। ये जो चीज है इसने हमें डिस्टर्ब कर दिया। मुझे लगा फोन में से क्या आ रहा है। ओके, तो हाँ, हम यहाँ पर थे कि जब हम बार बार मन से वो चीज कहने लग जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं मन उसे सच मान लेगा, और कहीं ना कहीं हमारा मन अब वो सच मान चुका है। अब हमें नींद नहीं आ रही, या अब हमें सुस्ती नहीं आ रही, या अब हमें ऐसी कोई अंदर से भावना नहीं आ रही, ऐसा कोई इमोशन नहीं ट्रिगर हो रहा कि हाँ भाई चल थोड़ा ऐसा आराम वाला। नहीं, अभी भी काम करना है, अभी भी जो अपना शेड्यूल है या जो अभी भी अपना सुबह का दिनचर्या है उसे पालन करने में अपना समय लगाना है। तो ये अंदर से भावना आ रही है। तो हमें लगता है कि अगर सफलता के लिए हम इसका प्रयोग करने लग जाएं, बजाय दूसरों को फंसाने में, बजाय खुद को फंसाने में, या बजाय कलयुगिता को बढ़ावा देने में, क्योंकि ऐसा ऐसा हम झूठ बोलते हैं कि उससे और ज्यादा जो कलयुग का प्रभाव है और बढ़ता है। तो इन सब चीजों के बजाय अगर हम झूठ इसमें बोलने लग गए, अपने आप से अच्छे काम करवाने के लिए झूठ बोलने लग गए, या अपने आप को सफलता तक पहुंचाने के लिए, अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए झूठ बोलने लग गए, तो सोचिए कितना ज्यादा मजा आ जाएगा। कहते भी ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट, या अपने मन में या अपने दिमाग में बार 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 सबकॉन्शियसली ऐसी फिल्म चलाते रहें जब तक कि वो आपके सामने सत्य ना प्रकट हो जाए, तब तक आप चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें, और अंत में वो सत्य प्रकट होना ही होना है। अब इसका प्रयोग करते वक्त केवल एक बात का ध्यान रखें कि अपने हित के लिए या दूसरों के हित के लिए ही इसका प्रयोग करें। जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरों के हित के लिए क्या हो सकता है कि अगर कोई आपके पास आता है, वो कह रहा है बहुत ही ज्यादा बेचारा नकारात्मक हो गया है, या बहुत ज्यादा उसका आत्मबल कमजोर पड़ गया है, और वो किसी कार्य को सिद्ध करना चाहता है, या उसकी कोई आकांक्षा है जो कि आपको लगता है धर्ममय है, और वो कह रहा है कि यार मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो वहां पर आपको इसका प्रयोग करना है। वहां पर आपको कहना है कि नहीं नहीं हो सकता है, और उसको जितने हो सके मतलब झूठी तारीफ, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके झूठ वहां पर आप बिल्कुल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके वो बोलने से उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रेरणा जगे, और अगर वो उस काम को सिद्ध कर ले जो धर्ममय है, तो उसका भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है। खुद के हित के लिए कैसे प्रयोग करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, आपने अपनी पूरी गोल सेटिंग अच्छे से कर ली, लेकिन तुरंत बाद मन आपका कहता होगा पहले भी बनाया है, अब भी टाइम टेबल बना रहा हूँ, पहले भी गोल सेटिंग की है, अब भी गोल सेटिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो इसको, हटाओ, चलो आ जाओ अपनी पुरानी आदतों में, या चलो आ जाओ रील देखने में, चलो थोड़ी सुस्ती मार लेते हैं, चलो थोड़ा इधर उधर मतलब नौटंकी कर लेते हैं। तो वहीं पर तुरंत मन को कहना है यार तू क्या बात कर रहा है, देख पिछली बार। अब यहाँ पर ना झूठ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो सचमुच चीजें आपने की होंगी वो करेंगे तो और ज्यादा प्रभावी होगा। ऐसा तो नहीं कि कभी आपने कुछ हासिल ही नहीं किया, कुछ तो अचीवमेंट रही होगी, कुछ तो आपने पाया होगा, कुछ तो खुद के ऊपर ऐसा होगा कि हाँ भाई मैं ये क्या गर्व महसूस होता होगा, तो वही अपने आप को याद दिलाया करें। कुछ नहीं है, याद नहीं आ रहा है, तो केवल ऐसे ही बोलते रहें, अरे नहीं यार वो तो उस समय ना ये वाली कमी थी, चल मैं इसको इस बार ऐसे कर लेता हूँ, या इस समय ना ये वाली नहीं हो पा रहा था चीज, तो मैं इस बार इसको ऐसे ट्राई करता हूँ, हो जाएगी। ऐसा नहीं बोलना है कि क्या पता हो जाएगी, बोलना है हो जाएगी, हो जाएगा। या फिर हमारे पास 10 साल के गोल्स हैं, उनको हमें 1 साल में हासिल करना है। मन सीधा कहेगा पागल हो गया क्या, यहाँ पे तो
10 दिन का काम 1 दिन में नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर फिर झूठ कहना है क्या यार। 10 दिन का काम 1 दिन में करना कितनी सिंपल बात है। देखो ऐसे किया हमने, ऐसे किया फिर ऐसे किया, मतलब अपने आप ही माइंड फिर स्ट्रेटेजी देना शुरू कर देगा, अपने आप ही माइंड में प्लानिंग बनना शुरू हो जाएगी। जब वो आप छोटी चीज 10 दिन का काम 1 दिन में करने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप इस निष्कर्ष पर भी पहुंच जाएंगे कि 10 साल का काम 1 साल में कैसे प्राप्त करें, या 10 साल की जो सफलता है, 10 साल मेहनत करके जहां तक हम पहुंचने वाले वो 1 साल में कैसे करें। तो इस उद्देश्य के साथ या इस इंटेंशन के साथ आपको हमेशा ही इसका प्रयोग करना है। ये नहीं कि अब हमने यहाँ पर कह दिया तो इसको एकदम भ्रष्टाचरण वाला फिर हो जाए, तो पहले भी जैसे आप थे वैसे ही रह पाएंगे, कोई उसका फायदा नहीं है। लेकिन इसको आप धर्म में, इसको आप शास्त्र अनुकूल अपनी परिस्थिति अगर आपकी नहीं बन पा रही है और उसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं खुद के साथ, तो ये बिल्कुल ही उत्तम है। इसमें कहीं भी कोई भी आपके ऊपर पाप लगना है फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी छोटी सी स्टोरी भी है, हम आपको बताना चाहें तो जैसे रावण और मंदोदरी उनकी पत्नी एक बार ऐसे ही लंका में टहल रहे थे, तो सामने विभीषण जी का घर आया। तो विभीषण जी के घर के बाहर लिखा था रा और माँ राम। तो रावण बड़े ही गुस्से हो गए, मूर्ख प्राणी, तू हमारे ये दुश्मन का नाम अपने दरवाजे पर लिख के रखता है, तुझे पता भी है इसका अपराध क्या है या दंड क्या है, कितना बड़ा अपराध है ये। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, हे नाथ, ये हमारे दुश्मन का नाम नहीं है, ये तो बल्कि आप ही दोनों का नाम है जिनकी मैं रोज पूजा करता हूँ। रा से आपका नाम है रावण और माँ से मंदोदरी आपकी पत्नी जी। तो यहाँ पर उन्होंने झूठ बोला, झूठी तो था लेकिन धर्ममय था। ऐसा नहीं कि किसी का इसमें अमंगल हो रहा है, किसी को इसमें नुकसान या फिर किसी में इसका शोषण हो रहा है या किसी स्वार्थ के लिए आपने कर दिया। तो इस बात का आपको विशेष 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 ध्यान रखना है। यहाँ पर अपना जजमेंट बहुत ज्यादा सोच समझ करके यूज करना है, वरना यहाँ पर भी अगर हम थोड़े भी गलत हुए तो फिर काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का अगर आप पालन करें, यानी कि खुद से झूठ बोलना आज से शुरू करें, और इसको और भी कई यूज करने के तरीके हो सकते हैं। जैसे कि सात्विकता अगर हम अपना रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य के पथ पर भी हम खुद से बहुत सारे झूठ बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा मन कर दिया कि चल कोई इंद्रिय भोग कर लेते हैं, या कोई खाना, जीभ हमारी यहाँ से रस इंद्रिया कहीं खींच रही है या फिर कोई रील देखने का मन कर रहा है, तो हम मन से झूठ बोलें, क्या इसमें क्या रखा है, इसमें तो कुछ नहीं है, या फिर ये तो हमने कर लिया है, या रील्स देखने का मन कर दे तो यार अभी तो हमने 1 घंटे पहले रील देखा था, भले ना देखा हो 1 घंटे पहले ही तो रील देखा था। दूसरों को हम कैसे एकदम फटाक से कि फोन आया तो भाई कहाँ पे, अरे यार भाई अभी बस घर से निकला ही हूँ, भले ही अभी जस्ट उठे ही हूँ, बोल देंगे जस्ट निकला हूँ। तो यहाँ पर भी बोले ना, क्या जाता है, एक बार ट्राई तो करके देखें। तो इसको तो अब से हम बहुत ज्यादा ट्राई करने वाले। बाकी आप भी अगर करें इसको, तो आपके जो भी अनुभव हो या इसी बात पर और कोई आपके भाव आ रहे हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे कृष्णा।